अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा ये क्वेश्चन है, ये सिंगेज बुक का क्वेश्चन है। सो हमें बोलना है कि इस लिमिट का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं इस लिमिट को एल नाम दूंगा, सो क्लियर दिस विल बी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिट। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, सीधी सी बात है, 1 क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे तो जो ये फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब, ये आता है बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ सीधी सी बात है तो मतलब क्लास 11th में पढ़ाता है सिक्वेंस सीरीज में, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बदले में यही वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पे आएगा फिर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय है रूट ऑफ 4n पावर 8 प्लस 1, ठीक है ना। सो एल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। सो यहाँ पे है डिनोमीटर में आएगा यहाँ पे 4, ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो 4 आएगा, 2 स्क्वायर 4, वो 4 में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आएगा मतलब n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4n पावर 8 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं करूँगा डिवाइड, n पावर 4 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमीटर को डिवाइड करूँगा। सो l का वैल्यू कितना आएगा 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। तो यहाँ पे जो ऐसे आएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे n स्क्वायर तो वापस ये यहाँ पे आएगा a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 2ab विच इज़ 2n। इसी को मैं n पावर 4 से डिवाइड कर दूंगा और होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 4n पावर 8 प्लस 1, इसको भी डिवाइड करना है n पावर 4 से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो n एल जो मुझे लिमिट है एल, इसका जो वैल्यू आएगा वो है 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब यहाँ पे बन रही है जो फॉर्मूला, सीधी सी बात है, यहाँ पे तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 n स्क्वायर्स रहेंगे फिर, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ n स्क्वायर रहेगा। सो यहाँ पे आएगा फिर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2n/n स्क्वायर, वो आएगा 2/n, ठीक है ना। 2/n आएगा यहाँ पे सिर्फ, और होल डिवाइड बाय यहाँ पे डिवाइड में है रूट में है 4n पावर 8। तो अगर मैं इसमें जो यहाँ पे डिनोमीटर ऐसा है 4n पावर 8, तो अगर मैं n पावर 8 वहाँ से कॉमन निकालूँ तो वहाँ पे बचेगा 4 प्लस 1/n पावर 8, ठीक है ना। और यहाँ पे होल डिवाइड बाय है n पावर 4 से। तो यहाँ पे फर्दर आएगा l का वैल्यू जो आएगा 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है ना। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2/n होल डिवाइड बाय, यहाँ पे ना दोनों कोई रूट है, मतलब ऐसे है n पे जो पावर आएगा अब ये 8 इंटू 1/2 मतलब 8/2 आएगा, वो आएगा n पावर 4। सो n पावर 4 यहाँ पे डिनोमीटर में भी इसको n पावर 4 ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, क्योंकि ये तो रूट से बाहर आया, वहाँ पे रहा रूट में 4 प्लस 1/n पावर 8, ठीक है ना। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अब मैं सीधा एल का वैल्यू दूंगा, मतलब सीधा मैं एन के बले इन्फिनिट यहाँ पे पुट करूँगा। सीधी सी बात है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिट, एन एक बहुत बड़ा नंबर, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n विल टेंड टू 0, और 1/n स्क्वायर भी 0 को ही टेंड करेगा, ठीक है ना। एज n is a very big number, n tends to infinite, so 1/n will tend to 0, 1/n स्क्वायर भी 0 को ही टेंड करेगा, और 1/n पावर 8 भी, 1/n पावर 8 भी ये भी 0 को ही टेंड करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है लिमिट का, सो वो एल का जो वैल्यू आएगा वहाँ फर्दर, तो सीधी सी बात है, जो एल का वैल्यू आएगा वो है यहाँ पे आएगा एल का वैल्यू 1/4 तो बाहर ही है। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस तो 1 as n tends to infinite 1/n will tend to 0, ठीक है ना। 1/n square will also tend to 0, 2/n will also tend to 0, ठीक है ना। डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 1/8, 1/n पावर 8 will also tend to 0। सो एल का जो वैल्यू आएगा 1/4, यहाँ पे है 1/√4, सो 1/4 इंटू 1/2, द वैल्यू ऑफ n जो इस लिमिट का वैल्यू है दैट इज 1/8, ठीक है ना। 1/8 इसका वैल्यू है, ठीक है ना। थैंक यू।